आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख और मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को केंद्र सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यूएपीए एक्ट के तहत तलहा सईद को नामित आतंकवादी घोषित किया है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में यूएपीए में संशोधन किया। इसके बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकी नामित किया जा सकता था। इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया जा सकता था। संशोधन के बाद मंत्रालय ने 9 लोगों को यूएपीए एक्ट के प्रावधानों के तहत नामित आतंकी घोषित किया था। इसके अंतर्गत सितंबर 2019 में सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को नामित आतंकी घोषित किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार तलहा सईद सक्रिय रूप से भर्ती, धन जुटाने, योजना बनाने व भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमले की योजना बनाने में शामिल था। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि तलहा सईद पाकिस्तान में एलईटी के केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजराइल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था। नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तलहा सईद आतंकवाद में शामिल था और उसे कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए। तलहा फिलहाल लश्कर का एक वरिष्ठ नेता है और इस आतंकी संगठन के मौलवी विंग का प्रमुख है। तलहा को सार्वजनिक तौर पर पिछले साल तब देखा गया था जब उसके पिता हाफिज सईद के घर के पास धमाका हुआ था। वो इस धमाके में घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा था। खास बात है कि तलहा के खिलाफ ये कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कल्पिता हाफिज सईद को हुई 31 साल की सजा के बाद वो इस आतंकवादी संगठन की अन्य शाखाएं भी संभाल सकता है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी माना जाता है।